अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एएसएफ के अंदर एएसआई की वैकेंसी आई थी। बेसिकली इसकी फेज बाय फेज टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या होगा, डिफरेंट मराहिल क्या होंगे, सबसे पहले आपका कौन सा टेस्ट होगा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो किस तरह का होगा, आप अपने रिटन टेस्ट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके रिटन टेस्ट के अंदर कवर्ड होते हैं। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं। आगाज में मैं आपको बताता चलूँ, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके मेरे से मुकम्मल नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। एएसएफ के पास पेपर से हमने इन नोट्स को एक्सट्रैक्ट किया है टू मेक श्योर कि आपके लिए जो मटेरियल प्रोवाइड करें दैट मटेरियल इज अप टू डेट एंड टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी एकदम 100% गारंटीड मुकम्मल हो। इस वक्त लिमिटेड डिस्काउंट भी हमारे कैंडिडेट्स के लिए चल रहा है, तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं। आगाज में मैं मराइल के साथ आगे चलूंगा। तो सबसे पहला मराइल जो आपका होता है, वंस यू अप्लाई फॉर द वैकेंसी, आपको जो सबसे पहली डेट आएगी उस डेट पर आपने जाकर अपना फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देना होता है। अभी जो फिजिकल मेजरमेंट का आपका टेस्ट होता है, अभी पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिजिकल मेजरमेंट या आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड का जो टेस्ट होता है वो कुछ यूं होता है कि फॉर मेल्स एंड फीमेल्स आपकी जो हाइट है उसको चेक किया जाएगा और डिफरेंट फिजिकल क्राइटेरिया को चेक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लड़कों की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। सेंटीमीटर्स में हमेशा अपनी हाइट को कैलकुलेट किया करिए कि, और जो फीमेल्स है उनके लिए 157 सेंटीमीटर्स मिनिमम हाइट होनी चाहिए। सेंटीमीटर्स में हमेशा कैलकुलेट करना आपने। उसके बाद जो वजन है वो भी इसके अंदर मैटर करता है आपका। हालांकि ये बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए, आपका वजन ज्यादा ओवरवेट नहीं होना चाहिए, आपका वजन आइडियल होना चाहिए। नंदलेस आपकी जो मिनिमम वेट का क्राइटेरिया लड़कों के लिए वो 48.1 केजी है और लड़कियों के लिए 45 केजीज है। इसके अलावा जो लड़कों की छाती है उसको भी फिजिकल स्टैंडर्ड में काउंट किया जाता है। उसके अंदर बेसिकली जो आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसके अंदर आपकी जो छाती है वो 32.75 इंचेस की होनी चाहिए फैलाव के बिना, और फैलाव के साथ आपकी जो छाती है यानी कि एक्सपेंशन के साथ 34.75 यानी कि 2 इंच का आपका बेसिकली फैलाव होना चाहिए आपकी छाती के अंदर, जब आपको बोला जाए कि आप अपनी सांस दोबारा अंदर भरें। वंस यू पास दिस फिजिकल स्टैंडर्ड्स, आप इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स को पास करेंगे उसके बाद आपको अगली डेट दी जाएगी। उस डेट को आपका फिजिकल जो रनिंग का टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, और लड़कों के लिए पुशअप्स और इसके अंदर सिटअप्स भी होंगे। और अब यहाँ पर डिस्कस करता चलूं आपके साथ, जो आपका रनिंग का टेस्ट होगा वो कुछ यूं होगा आपके लिए कि आपने 1.6 किलोमीटर लड़कों ने 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर भागना है। मिनिमम टाइम है ये, सॉरी मैक्सिमम टाइम है ये, मिनिमम टाइम इसका कोई भी हो सकता है। आप जितना अच्छा भागेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नंदलेस मैक्सिमम अगर आप 7 मिनट 31 सेकंड तक चले जाएंगे तो आपका यहाँ पे क्राइटेरिया खराब हो सकता है। सो टू मेक श्योर कि आप अपनी नंबर्स के अंदर आए तो आपने अपनी रनिंग की तैयारी मुकम्मल रखनी है। उसके बाद 22 पुशअप्स होंगे आपके और 22 ही आपके सिटअप्स होंगे। लड़कियों का जो मैक्सिमम टाइम है वो 13 मिनट्स का है 1.6 किलोमीटर भागने के लिए। इट इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम है, इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। बेसिकली आपकी मुकम्मल तौर पर रनिंग यहाँ पर कवर हो जाएगी। इसी के साथ आइए आप आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सिलेबस को, जो आपका बेसिकली टेस्ट का सिलेबस होता है, टू मेक श्योर कि आपके पास एक टेस्ट की एक ओवरव्यू बन जाए कि बेसिकली आपका टेस्ट क्या होगा। नाउ गेटिंग दिस आउट ऑफ द वे, आपका जो टेस्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल की होगी, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के आपके सवाल आएंगे इसके अंदर। ऐसा नहीं होगा कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल होंगे, लेकिन हाँ, फॉर एग्जांपल अगर कॉर्पोरल की सीट के लिए मैट्रिक की रिक्वायरमेंट थी तो उनके मैट्रिक लेवल के सवाल होंगे। तो आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, ज्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर आप कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपके साथ सारे सब्जेक्ट वाइज उनके जो सब टॉपिक्स हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसके अंदर जो बेसिकली आपके टॉपिक्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, चेंज ऑफ वॉइस के हैं, नरेशंस के हैं, सिनोनिम्स के हैं, एंटोनिम्स के हैं और स्पेलिंग्स के हैं। ये जो मुकम्मल बेसिकली आपके टॉपिक्स हैं, एंड फर्दर मोर इसके अंदर और भी एडिशनल आपके पास टॉपिक्स कवर्ड होते हैं इंक्लूडिंग प्रेपोजिशंस। तो बेसिकली ये जो मुकम्मल आपके टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। इनके मुताबिक आपको आपके एमसीक्यूज का पता होना चाहिए। इंग्लिश लेवल के जो सवाल हैं ये सारे आपके इंटरमीडिएट लेवल के आएंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़े से सवालों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट देन अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप अपनी तैयारी ऑनलाइन रिसोर्सेज से या सेल्फ स्टडी से भी करेंगे बहुत अच्छी होगी। बट देन अगेन अगर आपको 100% पिन पॉइंट मटेरियल चाहिए, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके मेरे से पिन पॉइंट मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे जो बकिया टॉपिक्स हैं उनके, तो बेसिकली आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाक स्टडीज और इस्लामियत को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये वो दो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स की ग्रिप अच्छी होती है, बिकॉज बचपन से हम लोग पाक स्टडीज और इस्लामियत को पढ़ते रहे। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी स्टूडेंट बचपन से पढ़ता रहा है, एवरेज भी रहा है पढ़ाई में, उसकी भी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लामियत और पाक स्टडीज की वो अच्छी होगी। और इसी अंडरस्टैंडिंग को आगे लेकर अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करते हैं, फिर अपनी इंटरमीडिएट की रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करेंगे, आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी।
अब यहाँ पर उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक होगा वो जीके का होगा, विच इज जनरल नॉलेज, जिसके अंदर आपके पास करेंसीज होंगी, कैपिटल्स होंगे, आपके पास दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, आपके पास माउंटेन रेंजेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, पाकिस्तान के फैक्ट्स एंड फिगर्स, यहाँ पे पाकिस्तान की ज्योग्राफी भी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर आपके पास कितने दुआब हैं, या पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से डैम कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से पासेज है, माउंटेन पास जो होते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका इसी के अंदर आपका ईडीएस भी कवर्ड होता है। ईडीएस आपका एवरीडे साइंस होता है। एवरीडे साइंस के अंदर बेसिकली आपके सवाल होते हैं जो कॉमन सेंस के किसी भी नॉर्मल इंटरमीडिएट एवरेज स्टूडेंट को इन साइंस के सवाल पता होंगे, वो बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं। विटामिन सी से मुतालिक सवाल हो गए, तो इस तरह के आपके एवरीडे साइंस के सवाल होते हैं। देन देयर इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर बेसिकली जो करंट दुनिया के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स उनसे मुतालिक आपसे सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो कौन है। अगर आपके दिमाग में नरेंद्र मोदी का जवाब आया था तो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपने मुझे बताना है इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है। ये बेसिकली इस तरह के आपके करंट अफेयर्स के सवाल हो सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हमने पाक स्टडीज और इस्लामिक को कवर कर लिया। हाँ, इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन होगा मैथ, आईक्यू, लॉजिक, यानी कि एक ही सेक्शन के मैंने तीन नाम दिए हुए हैं, मैथ्स, आईक्यू या लॉजिक। और उसका जो अगला सेक्शन होगा वो आपको एएसएफ के रिलेटेड आपसे सवाल होंगे। अभी जो मैथ, आईक्यू, लॉजिक है, इसको पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जो मैथ, आईक्यू, लॉजिक है, इसके अंदर बेसिकली आपसे सवाल किए जाते हैं उस नौयत के जो किसी भी अगर कॉमन सेंस के आदमी से किए जाएंगे तो उनकी जो जवाब देने की कैपेसिटी है वो इस हद तक होगी कि वो उसको सूटेबली जवाब दे सकते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एक गाड़ी ट्रेवल कर रही है इस वक्त 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। अब इस गाड़ी का हमें स्पीड का पता है। अब हमने पता करना है कि इसने कितना डिस्टेंस 30 मिनट्स में कवर किया। हाउ मच डिस्टेंस विल दिस कार कवर इन 30 मिनट्स इफ द कार इज ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसका बड़ा आसान सा आपके लिए जवाब है इसका कि 60 किलोमीटर पर आवर है अगर, तो आवर के अंदर कितने होते हैं मिनट्स, 60 मिनट्स। तो अगर 60 मिनट्स में 60 किलोमीटर कवर कर रही है और 60 का हाफ 30 है और 30 मिनट्स बनता है, तो उसी तरह फिर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर 60 मिनट्स में कवर कर रही है तो फिर उसके बाद हमारे पास जो टाइम होगा 30 मिनट्स के अंदर वो 30 किलोमीटर का होगा, क्योंकि 30 किलोमीटर ही वो डिस्टेंस बनता है जो कवर करेगी, क्योंकि एक मिनट में 1 किलोमीटर कवर हो रहा है इफ यू आर गोइंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली इस तरह के आपके मैथ, आईक्यू, लॉजिक के सवाल होते हैं। इसी नौयत के आपके सवाल आते हैं। उसके बाद जो आखिरी 5-10 सवाल होंगे वो आपके एएसएफ के रिलेटेड भी हो सकते हैं। एएसएफ के रिलेटेड मटेरियल भी हमने तैयार कर लिया है। जो जिन कैंडिडेट्स अपने नोट्स हमसे खरीदते रहे हैं वो हमें जरूर कांटेक्ट कर लें, उनको हम एएसएफ का मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे एडिशनली फॉर फ्री। दिस इज आवर पॉलिसी। जब आप हमसे एक दफा नोट्स खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो उसी वैकेंसी के मुतल्लिक जितना भी मटेरियल होता है एक्स्ट्रा वो हम आपको फ्री में आगे प्रोवाइड करते रहते हैं। चाहे हमारे पास 1000 एमसीक्यूज ही क्यों ना और ऐड हो जाए, हम आपके साथ वो 1000 एमसीक्यूज भी शेयर करते हैं। इसी के साथ हमारे पास एएसएफ का मटेरियल भी मौजूद है। एएसएफ के मुतालिक आपके सवाल आते हैं, 5-10 सवाल होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एएसएफ का सवाल हो गए, इंग्लिश का सवाल हो गया, आपके पास आपके वो ये मैथ आईक्यू के सवाल हो गए। ये जो सेक्शन है आपके बेसिकली, चूंकि पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जीके हम सारे किसी हद तक इसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, लेकिन इंग्लिश वो सेक्शन है जिसके अंदर कैंडिडेट्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मैथ, आईक्यू, लॉजिक वो सेक्शन है जिसके अंदर सवाल को सही ना पढ़ने की वजह से गलतियां हो जाती हैं। और एएसएफ को वो सेक्शन है जिसका अगर आप तैयारी नहीं करेंगे पिन पॉइंट तो आपको नहीं पता होगा। तो हमारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे से मुकम्मल नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सब लोगों के सारे इम्तिहानों में मदद करेगा। वैकेंसीज कम है लेकिन मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। इंशाल्लाह द मोस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट में सक्सीड। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह हाफिज।